जननी श्रीमा प्रभु श्री अरविंद चल गप शुणा कार्यक्रम को मु स्वागत करुछि आपणकर मंगल कामना करुछि। आज आम दुई जन सन्थर विषय पढ़ा। जड़े सन्थ 1400 वर्ष बंची से एत वर्ष बंची जोग सिद्धि बोली भीतर अहंकार थिला। आउ जड़े सन्थ अल्प बयस होते उच्चस्तर सन्थ थे। से दुई जन विषय आम जाना। चांगदेव जड़े प्रसिद्ध सन्थ थे, हठयोगी थे। से 1400 वर्ष बंची थे इटा कहुच्छी। से जोग सिद्ध होगा कारण आपणार मृत्यु को से दुई थर टाड़ी देते। तेणु एथिपाई तांख भितरे अहंकार थिला। तेणु से समय सन्थ ज्ञानेश्वर थे। तेणु से सन्थ ज्ञानेश्वर को सब अहंकार वशतः ईर्षापरायण वशतः से तू बोली संबोधन करते। आ प्रकाश्य से कहते से बालकटा मो पाखे निहाती साधारण, केबे भी मो तुल्य होई न पारे। थरे कौन हला ना चांगदेव गोटे एक पत्र ज्ञानदेवंकर पाखक लिखापी इच्छा कले। तेणु चांगदेव बोले किमती संबोधन करी। तेणु द्वंद्व पड़गले। सेते बेलू सन्थ ज्ञानेश्वर बयस मात्र 16 वर्ष होता है। तेणु सन्थ ज्ञानेश्वर को कौन बोली संबोधन करें? पूज्य बोली तो संबोधन करें, आशीर्वाद बोली भी संबोधन करें। तेणु तांकर अहंकार, चांगदेव अहंकार जो ये सब द्वंद्व तांक भितर सृष्टि है। अहंकार वशतः सी आउ चिठी लिखिपारे। तेणु खाली कागज को भांगिकी चिठी भाव सन्थ ज्ञानेश्वर पाखक पठेदेले। ए समय तांकर भग्नी मुक्ताबाई थांती। मुक्ताबाई ये सब कागजरू देखी से सब जानीपारे। तेणु सी मुक्ताबाई कौन कले? चांगदेव मनस्थिति जानी उत्तर लिखिले। तुम 1400 वर्ष बयस होते भी चांगदेव को चिठी कहली 1400 वर्ष होते भी तुमर मनस्थिति ठीक नहीं। तुम्हें से ये जो धड़ा कागजटी पठाइच से कागज भली भी तुम रहीच। तेणु यह पढ़िया पर चांगदेव को अपमान बोध है। तेणु से मने मने स्थिर कले चांगदेव तांकर शक्ति देखा, जोग सिद्धिर पराक्रम देखा। से तेणु से स्थिर करी बाघ उपरे बसी साप को लगाम करी ज्ञानेश्वर को भेटिबा निमंते आसिले। यही साक्षात मूल था केवल चांगदेवंकर जो निजर दर्पित भावर स्वभाव परिप्रकाश। सन्थ ज्ञानेश्वर एक कथा जानीपारे। से वृद्धंकर एत सिद्धि ने एत मिथ्याभिमान अच्छे बोलिकी मन भाविले तांको उचित शिक्षा देवाई। तेणु से कौन कले? चांगदेवंकर पाखक पहुँचापी ज्ञानदेव से जो चौतरा पर बसते से चौतरा को कहले चल चल सन्थ को स्वागत करने को। सन्थ ज्ञानदेव ठार एक कथा शुणा मात्रे ये जो जड़ चौतरा गति कला। गति करुवा पाषाण चौतरा को सामना देखी चांगदेव मने मने भाविले अरे वाह, मु सिना केवल हिंसर सरीसृप पशु को बस करिछि, हेले तो सन्थ ज्ञानदेव ये जो जड़ वस्तु को निज प्रेम
ଚେତନାମୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଏଇ ଚଉତରା ଉପରେ ବସିକି ସେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଚାଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଦେବ ଗୀତାର ଅନବଦ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ବି ରଚନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନଦେବଙ୍କର ଗୀତା ଭାଷ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଷ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ପରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଆମେ ଚାଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଅହଙ୍କାର କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏପଟେ ଜ୍ଞାନଦେବଙ୍କର କଥା ବି ଜାଣିଲେ। ଏପଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଙ୍ଗଦେବ ଆଉ ଆମର ମୁକ୍ତାବାଇ ଚାଙ୍ଗଦେବ ଆଜି ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜିର ଗପକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।